चुनावी साल और विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं और इस बीच जो है बिहार सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को भी लुभाने में जुटी हुई है। जी हाँ, और इसी के साथ बिहार सरकार ने 6 बड़ी सौगात दी है पंचायत प्रतिनिधियों को। आप भी ज़रूर जानें और ये जानने के लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव का वर्ष शुरू होते ही राज्य सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाया है, जिससे लाखों पंचायत प्रतिनिधियों के जीवन में बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए एक के बाद एक 6 अहम घोषणाएं की हैं, जो न केवल उनके सम्मान और अधिकारों को मजबूत करेंगी बल्कि गांव स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई दिशा देंगी। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर लिया गया है। आपको बता दें कि अब मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और पंचों का जो मासिक भत्ता है वो 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, और इसका सीधा फायदा यह होगा कि पहले जहां मुखिया को 5,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 12,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और यह निर्णय पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा योजना के तहत अब 10 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति होगी, जबकि यह पहले सीमा जो थी वो 5 लाख थी। यानी कि यहाँ भी दुगनी बढ़ोतरी हुई है और इससे न केवल योजनाओं का संचालन तेज होगा बल्कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में भी गति आएगी। इसके बाद जो है राज्य सरकार ने 1069 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति भी दे दी है, जो चुनाव से पहले तैयार किए जाएंगे। और ये भवन पंचायतों के लिए स्थायी कार्यालय की तरह काम करेंगे, जिससे शासन को गाँव तक पहुँचाना और अधिक प्रभावशाली हो सकेगा। और इन भवनों का निर्माण जो है सीधे ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और भागीदारी भी बढ़ेगी। तो एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि अब पंचायत प्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस यानी आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर उनका मामला जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में निपटाया जाएगा और इससे उनकी सुरक्षा की चिंताओं को भी गंभीरता से लिया गया है। जी हाँ, और राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि अब पंचायत प्रतिनिधियों को केवल आकस्मिक मृत्यु पर ही नहीं बल्कि सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी 5 लाख का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। जी हाँ, सिर्फ आकस्मिक मृत्यु पर ही नहीं। और इसके अलावा बीमारी की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और यह कदम पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब पंचायतों को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि का तेजी से उपयोग करने के लिए 15 लाख तक की योजनाओं का विभागीय तौर पर क्रियान्वयन करने की अनुमति दी गई है। और इन सभी घोषणाओं के केंद्र में पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण है। नीतीश कुमार का यह कहना है कि 2006 और 7 में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था और इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार लगातार सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में कार्य कर रही है। तो इन फैसलों का सीधा असर जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है और मिलेगा ही, क्योंकि लाखों पंचायत प्रतिनिधि लाभों को लेकर सरकार के प्रति सकारात्मक रुख अपना सकते हैं। वो बता सकते हैं भाई सरकार से उन्हें लाभ मिलेगा तो आप तक तो तारीफ ही करेंगे। तो यह न केवल एक राजनीतिक रणनीति है बल्कि गांव, गरीब और पंचायत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। वो कहते हैं ना कि दिखावे के लिए ही सही, अपने फायदे के लिए ही सही काम और अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो सरकार भले वोट वसूलने के लिए ही सही, लेकिन चलो काम तो किया। तो क्या ये फैसले ग्राम पंचायत के विकास में मदद करेंगे या सिर्फ चुनावी वादा है? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस पर आपकी क्या राय है?